हेलो दोस्तों और वेलकम। कभी सोचा है कि एक बच्चे के झूले से लेकर गिटार की स्ट्रिंग तक इन सब में आखिर कॉमन क्या है? ये सब एक टू एंड फ्रो मोशन फॉलो करते हैं। तो आज हम इस सिंपल से दिखने वाले मोशन के पीछे छुपे फिजिक्स के रूल्स यानी ऑसिलेशंस को डीकोड करेंगे। बिल्कुल सही। हमने सीधी लाइन में चलना, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब तो देखा है। लेकिन एक मोशन जो हमें हर तरफ दिखता है, बचपन के झूले से लेकर घड़ी के पेंडुलम तक, वो है ये टू एंड फ्रो मोशन। चलिए आज इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये मोशन हमें अपने आसपास कहाँ-कहाँ दिखता है। यहाँ दो टर्म्स आते हैं जिन्हें समझना इम्पॉर्टेंट है, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी। देखिए, पीरियोडिक मोशन का मतलब सिंपल है, कोई भी चीज जो एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो, जैसे अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन स्पेशल है, ये हमेशा टू एंड फ्रो होता है, एक सेंटर पॉइंट के आगे पीछे। तो आसान भाषा में याद रखिएगा, हर ऑसिलेशन पीरियोडिक होता है, पर हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ये जरूरी नहीं। अब इस टू एंड फ्रो मोशन को इमेजिन कीजिए एक झूले की तरह। वो जो सेंटर पॉइंट है ना, जहां झूला सबसे तेजी से निकलता है, वो है मीन पोजीशन। यहां स्पीड मैक्सिमम होती है और जहां तक झूला जाकर एक सेकंड के लिए रुकता है, आगे और पीछे, वो हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। यहां वेलोसिटी 0 हो जाती है। ओके, तो टू एंड फ्रो मोशन आम बात है, पर फिजिक्स में हम हमेशा चीजों के सबसे सिंपल, सबसे आइडियल वर्जन से शुरू करते हैं। और ऑसिलेशंस का वो आइडियल वर्जन है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम शॉर्ट में एसएचएम कहते हैं। और यही है वो हिडन रूल जो एसएचएम को डिफाइन करता है। सोचिए, आप एक स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचते हैं, वो उतनी ही ताकत से वापस आना चाहता है। बिल्कुल वही रूल यहाँ है। ये F प्रोपोर्शनल टू -x बस इतनी सी बात कहता है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस फोर्स का एक स्पेशल नाम है रेस्टोरिंग फोर्स। सिंपल शब्दों में ये घर वापसी करवाने वाला फोर्स है। इसका काम बस एक है, ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटर की तरफ वापस लाना। और F इक्वल टू -kx में जो माइनस साइन है ना, वो इसकी जिद को ही दिखाता है कि मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट के उल्टा ही चलूंगा। तो रूल तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि फिजिक्स इस सिंपल से रूल को मैथमेटिक्स में कैसे कैप्चर करती है। और मजेदार बात यह है कि ये पूरा मोशन एक ही इक्वेशन में फिट हो जाता है। तो ये रही वो इक्वेशन, x of t is equal to a sin of omega t plus phi। हाँ, देखने में थोड़ी इंटिमिडेटिंग लग सकती है, बट ये एक टाइम मशीन जैसी है। इससे हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम t पर फ्यूचर में एग्जैक्टली कहाँ होगा। चलिए इस पजल के पीसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है a यानी एम्पलीट्यूड। इसका सिंपल सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से मैक्सिमम कितना दूर जाता है। झूला कितना ऊपर तक गया, वही उसका एम्पलीट्यूड है। सिंपल। फिर आता है ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये बेसिकली ऑसिलेशन की स्पीड का मेजरमेंट है। आसान भाषा में अगर ओमेगा ज्यादा है तो मोशन फास्ट है, झूला जल्दी जल्दी आगे पीछे हो रहा है। और आखिरी पीस है फाई यानी फेज कांस्टेंट। इसका काम बस इतना है कि वो मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट सेट करता है। मतलब जब हमने देखना शुरू किया टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, तो ऑब्जेक्ट था कहाँ, सेंटर में या किसी एंड पर? ये इन्फॉर्मेशन फाई से मिलती है। चलिए अब इस मोशन के अंदर के एनर्जी के खेल को समझते हैं। यहाँ एनर्जी कांस्टेंट ट्रांसफॉर्म होती रहती है। लेट्स फोकस ऑन द मीन पोजीशन फर्स्ट, यानी जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है। वापस उस झूले को इमेजिन कीजिए। जब वो नीचे सेंटर से फुल स्पीड में निकलता है, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, राइट? इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी उस वक्त मोशन में है, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल 0। और अब चलते हैं दूसरे एक्सट्रीम पर, यानी मोशन के एंड पॉइंट्स पर। जब झूला अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचता है तो क्या होता है? वो एक पल के लिए रुकता है, डायरेक्शन बदलने से ठीक पहले। स्पीड 0। इसका मतलब सारी काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई। और वो कहाँ गई? वो स्टोर हो गई एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और यही है इस पूरे खेल का गोल्डन रूल।
काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदलती रहती हैं, एक कम होती है, दूसरी बढ़ जाती है, लेकिन उनका जो टोटल है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक अकाउंट से पैसे निकालकर दूसरे में डालना, टोटल अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना, और इसकी वैल्यू हमेशा होती है ½ तो ये सब थ्योरी तो अच्छी है, लेकिन असली जिंदगी में एसएचएम कैसा दिखता है? चलिए 2 क्लासिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ऑफ कोर्स सिंपल पेंडुलम, और इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसका टाइम पीरियड इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि उस पर लटका हुआ मास कितना भारी है, सिर्फ धागे की लेंथ और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। और दूसरा क्लासिक एग्जाम्पल है स्प्रिंग मास सिस्टम। यहाँ टाइम पीरियड मास और स्प्रिंग कितनी स्टिफ है उस पर डिपेंड करता है। तो एक आखिरी सवाल, अगली बार जब किसी झूले को देखें या गिटार की स्ट्रिंग की वाइब्रेशन महसूस करें, क्या उस टू एंड फ्रो मोशन के पीछे छुपे इस सिंपल एलिगेंट फिजिक्स के रूल को, एसएचएम को, इमेजिन कर पाएंगे? जरूर सोचिए इस बारे में।